आप सभी का एग्जाम नगरी के यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम आपके लिए रोज डेली हिंदी ग्रामर सीरीज, हिंदी समान हिंदी सीरीज लेकर आते हैं, जिस पे हम रोज प्रैक्टिस श्रृंखला करते हैं। उसी क्रम में आज 51 नंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कि हम लोग सभी प्रैक्टिस सेट श्रृंखला कर चुके हैं। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में आपके लिए काफ़ी नंबर गेन कराएंगे, या एग्जाम में आपको ऐसे ही मेथड के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कृपया अगर पूरी सीरीज़ देखें। अगर आप ट्री हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए क्लास बहुत अच्छी है। इससे पहले अगर आपने उपसर्ग, संधियाँ, प्रत्यय, समास, अलंकार नहीं पढ़े तो ऊपर जाके प्रैक्टिस सीरीज देख सकते हैं। आपको ट्रिक के माध्यम से बहुत ही बढ़िया हिंदी में 1 सेकंड में आप उसका आंसर निकाल लेंगे। अगर आपको व्याकरण एक भी नहीं आती तो आपके लिए क्लास बहुत ही शानदार, जानदार, दमदार है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी हमारे भाई बहन हैं इस चैनल पे पहली बार हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे उनको क्लास मिलती रहे। मेरे ख्याल से जो भी मेरे भाई बहन हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, लाइक कर दिया होगा और बेल आइकन दबा दिया होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पुरोधा। पुरोधा शब्द में संधि है, तो पूछ रहा है पुरोधा शब्द में कौन सी संधि है। तो आपको बताना है ए गुण संधि, बी व्यंजन, सी यण या डी विसर्ग। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। कमेंट बॉक्स में आपको 1 सेकंड का समय देते हैं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करिए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूँ। आशा आपने इसका आंसर कमेंट कर दिया होगा। तो देखिए, पुरोधा, पुरोधा, पुरह दन ओधा। तो पुरह से टूट रहा है, ये पुरह, पुरह से टूट रहा है ये शब्द। तो पुरह, तो विसर्ग आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे विसर्ग संधि हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो राइट आंसर विसर्ग है। किन किन लोगों को विसर्ग है कमेंट पे जरूर कमेंट करें जिन्होंने विसर्ग इसका आंसर दिया है, ठीक है। तो चलिए अगला स्टार्ट करते हैं। और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी ऐसे देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ पूरी श्रृंखला आप देखते रहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है। तो इसमें पूछा संधि का, जैसे मतलब संधि का उदाहरण, मतलब संधि के जो रूल्स रेगुलेशन है, रूल्स जो हैं जो इनमें न लगते हों। संसार, अत्यंत, या फिर सदाचार या सामाजिक। तो जल्दी इसका राइट आंसर दीजिए। कौन सा? संसार, अत्यंत, सदाचार या सामाजिक। तो आप जानते हैं संसार में संधि का उदाहरण है, अत्यंत भी है। अत्यंत किस संधि का उदाहरण है? मैंने बताया था जहाँ पे या, व, रा, उसके आगे आधे शब्द लग जाए वो किसमें? यण में तब्दील हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए ये ट्रिक मैंने बताई थी। तो चलिए और बचा सदाचार। सो सदाचार आप जानते ही हैं, ये वृद्ध संधि का, दीर्घ संधि का उदाहरण है, ठीक है। और जो सामाजिक है यही कोई संधि का उदाहरण नहीं है, ठीक है। लेकिन सामाजिक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? प्रत्यय कौन लगता है? प्रत्यय आप जानते हैं, प्रत्यय क्या कब लगता है, उपसर्ग कब लगता है? तो प्रत्यय जो पीछे साइड लगता है, प्रत्यय वो होता है जो पीछे लगता है। जैसे इक, इक प्रत्यय, इक प्रत्यय। और उपसर्ग जो पहले फिक्स होता है, जो पहले लगता है। जैसे यथाशक्ति में यथा उपसर्ग लगा हुआ है, ये अव्यय भाव समास में भी जाता है, मतलब शक्ति के अनुसार, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर सामाजिक था। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन से शब्द में विसर्ग संधि है। तो आपको बताना है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी। देखिए इसमें मैं तुक्का भी मैंने बताया था, जिन्होंने तुक्का ऑप्शन नहीं देखा वो देख लें। तुक्का देखने के लिए आपकी मेरे सभी मॉक टेस्ट आपको लगाने पड़ेंगे, तभी आप तुक्का से, अगर आपको यूपी टेट पास करना, पढ़ने में बिल्कुल आपको समझ में नहीं आता है, कोई भी रूल रेगुलेशन, कोई भी रूल नियम समझ में नहीं आते, आप मेरी तुक्का वाली वीडियो देखिए। और फिर उसके बाद तुक्का वाली वीडियो देखने के बाद, ठीक है, मैंने आपको बताया था। तो आपको मैंने पहला आपसे बता दिया था कि सामाजिक है, जो सामाजिक में सामाजिक में कौन बताया था, कौन सा प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में मैंने आपको बता दिया था। लेकिन हम अब इस क्वेश्चन में आ गए, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है निम्नलिखित में से विसर्ग संधि, ठीक है। संधि है तो मैंने आपको ट्रिक बताया था, जैसे अत्यधिक, अत्यधिक में कौन संधि? तो मैंने आपको ट्रिक बताया था यण संधि का। यण संधि का मतलब क्या था? या रावा में आधे अक्षर हों, कोई भी आधे अक्षर लगे हों, या रावा में तीनों विशेषकर, और
इनको छोड़कर किसी और में आधे अक्षर लगे हों, जैसे पुनरावृत्ति वाले, वो आपको पता है व्यंजन में चले जाते हैं। जैसे उज्ज्वल में जा जा, जैसे जैसे जगदीश, जगद्धनीश, ठीक है। तीसरा वर्ण चेंज हो जाता है, व्यंजन के सब चीज़ें, ठीक है। लेकिन जहाँ पे या रा वा पे आधा शब्द आ जाए, वो आपका जैसे अत्यधिक है, ये यण में तब्दील हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, ठीक है। उत्तम, उत्तम, इसमें दो ता लगा हुआ, या रा वा का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये आपका यण में नहीं जाएगा। लेकिन तन्मय, तन्मय भी नहीं जाएगा। लेकिन आपको सेकंड नंबर, आपको यहाँ तक जाना ही नहीं है। आपने इसको देख लिया, सेकंड में आ जाए तो मनोनुकूल, तो मनः आ जाएगा। मनोकूल ऐसे नहीं टूटता, मनःकूल। तो इसी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगर आप तुक्का प्लस ट्रिक के माध्यम से करते हैं तो आपको तुक्का की ज़रूरत नहीं, जो मैं बता दे रहा हूँ ट्रिक, उसी हिसाब से आप इसका राइट आंसर दे देंगे। आपको कैसी क्लास लग रही है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इससे पहले मैंने उपसर्ग, प्रत्यय, समास कारक सभी चीज़ बता दी हैं। आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं। प्लस इसके मैं क्वेश्चन बहुत से लूँगा, और मैं आशा करता हूँ मैं आपका यूपी टेट जरूर निकलवा दूँगा, और शिक्षक भर्ती भी आपका निकलवा दूँगा, ये गारंटी है। कंप्यूटर, हिंदी, ईवीएस और करंट अफेयर्स, सामान्य अध्ययन, आप टेंशन मत लीजिए। मैं आपको इतना बेहतरीन करा दूँगा कि आप अपना यूपी टेट और शिक्षक भर्ती में अच्छे नंबर गेन करेंगे। बस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, वो भी ट्रिक के माध्यम से। अगर जिनको हिंदी नहीं आती, मैथ्स नहीं आती, मैथ की भी ट्रिक, मेरी वीडियो 50+ वीडियो पड़ी हुई है मैथ की ट्रिक की, जो आपको यूपी टेट में काम दे जाएंगी। कम से कम आप अगर वो 50 वीडियो देख लेंगे तो यूपी टेट में आप कम से कम 20 से प्लस 21 नंबर गेन कर लेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से, 1 सेकंड में, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अब इसमें आया है, 1 मिनट, 54। देखिए, ये श्रृंखला रोज़ स्टार्ट होती है, रोज़ श्रृंखला चलती है, डेली हम लेते हैं। अभी संधि का लिए हैं, हर टॉपिक का लेते हैं, फिर मिक्स क्विज भी लेते हैं, हर तरीके से। कल से आपकी पर्यावरण की क्लास चलेगी, बेहतरीन क्लास चलेगी, मज़ा आ जाएगी आपको, ठीक है। चलिए, किसी भी आप तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट, यूपी TSS वीडियो एग्जाम, कोई भी, या TGT भी, आप सभी में झंडे गाड़ के आएंगे, मैं बता रहा हूँ। देखिए, अहोरात्र का संधि विच्छेद करना है, तो अहोरात्र का ऐसा संधि विच्छेद होगा जिसका कोई अर्थ होता हो, संधि विच्छेद, ठीक है। अहारात्र तो होगा नहीं, आप करिए। अहोरात्र का अहारात्र होगा, कहीं से नहीं होगा। अहोदन रात, इसको लोग कर सकते हैं, ये भी गलत है। लेकिन आपको मैंने तुक्का सीरीज बताई थी कि जब कभी आप ऐसे फंस जाओ तो BC में आप देख लो, BC को आपको मारना है, ठीक है। आहारात भी नहीं होगा। आपको सबसे एक यूनिक क्वेश्चन चुनना है, तीनों में सबसे यूनिक क्वेश्चन ये है। अगर आपको नहीं आता, ये अहन प्लस रात्रि, आप ऐसे भी यूनिक चुनकर BC में C चुन लेंगे, C आपका सबसे यूनिक है। ऐसे आप तुक्का मार देंगे, आपका सही हो जाएगा। तीनों में सबसे यूनिक यही है, जिनको नहीं आता। अहन प्लस रात, ये अहोरात का हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से किन किन भाई बहनों का ये आंसर सही था, वो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए, इसका आप लोग बताएं। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन 55। निम्नलिखित में से किस शब्द में सही संधि हुई है? आपको बताना है। स्वप्लक्षण स्वच्छन, महाप्रसृषि महर्षि, गति प्लस अवरोध गत्यारोध, मत प्लस एक मतेक। तो पहले से जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, इस ट्रिक में कौन सी बताई? मैंने कहा था या, व, रा, इनके आगे आधे अक्षर या कोई भी आधा अक्षर आ जाए, वो किसमें कब तब्दील हो जाता है? यण में। तो मेरे ख्याल से कभी अगर स्वच्छंद आ गया, सा व या व सा के आगे कोई आधा अक्षर आ जाएगा तो आप सर्च बताएंगे सर यण संधि। कितने लोगों ने इसका सही आंसर दिया, जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। लेकिन आपको उसमें बताना है सही संधि हुई है, किस शब्द में सही संधि। तो आप बताइए, स्वच्छंद में, महर्षि में, गतिरोध में, गत्यारोध, या मत प्लस एक, जो सही टूटा हो। सही टूटा आपको बताना है, किसमें सही टूटा है। स्वच्छंद में तो आप बता देंगे आधा स्वाद ही है, लेकिन सही टूटा होना चाहिए ना। तो देखिए, मतैक जो है, यही आपका सही संधि हुई है। और ये कौन सी संधि है, मैं आपको ट्रिक के बताता हूँ। गुण प्लस वृद्धि, मतैक में कौन सी है? तो मैंने बताया था, छोटी मात्रा जिसमें प्रयोग हो, जैसे ए, तो गुण संधि में बड़ी मात्राएं का प्रयोग हो तो वो आपका वृद्धि में। तो
तो जल्दी से इसका कमेंट आप सर बताइए, मतैक में कौन संधि है। मैंने हिंट भी दे दिया है आपको, मैंने ट्रिक बता दी है। संधि का नाम बताइए। इसका राइट आंसर मतैक है। मत धन एक, ये राइट आंसर इसका है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है। तो आप बताना निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। व्यंजन क्या गया, स्वागत। स्वागत सा आधा वाह, जैसे स्वच्छंद था और इसमें या वा रा के आगे आधा अक्षर कोई भी आ जाए, किसमें तब्दील हो जाता है। जल्दी से कमेंट, आप सभी का कमेंट होना चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा। जैसे स्वच्छंद था, आधा सा हुआ, वा के आगे आधा सा था स्वच्छंद में। आप इसका बताइए, इसमें स्वागत में कौन सा है। जल्दी से कमेंट बताइए, स्वागत में कौन सा शब्द है, स्वागत में कौन सी संधि है, जल्दी बताइए। और व्यंजन में कौन सी संधि है, जल्दी बताइए। और मैंने ट्रिक आपको बता दी है कि या रा वा के आगे आधा अक्षर हो, कोई भी आधा अक्षर हो, वो किस में तब्दील हो जाता है, यण में। तो मेरे ख्याल से आप जान गए होंगे, कभी स्वागत लिख के आ जाएगा, आप यण कर देंगे। और व्यंजन संधि में कौन सी संधि है, तो आप कह देंगे यण, क्योंकि या के आगे आधा हुआ। तो मेरे ख्याल से आपको ये ट्रिक बहुत ही अच्छी लग रही होंगी और बहुत समझ में आ रही होंगी। यहाँ से आपका ये जो स्वागत है आपका यण तब्दील हो। लेकिन इसका राइट आंसर बताना है कि स्वागत, उच्छ्वास, सरोवर, सरोज तो कौन सी व्यंजन संधि में उपयोग हो गया है। तो देखिए, मैंने कहा था कि व्यंजन संधि में जैसे सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, आधा सा का प्रयोग हो रहा है, आधा चा। देखिए, सच्चिदानंद, दो आधे चा, आधा चा पूरा चा, सच्चिदानंद। तो आधा चा का प्रयोग हो रहा है, चा फिर आधा चा फिर पूरा चा, सच्चिदानंद में। तो जो है कहा था, जहाँ से एक वर्ण की मतलब एक पूरा वर्ण हो, एक आधा वर्ण हो, बस या रावा को छोड़कर अगर पुनरावृत्ति हो रही है एक वर्ण की दूसरे में, और कोई भी या रावा को छोड़कर कोई भी ऐसा वर्ण आ रहा है जिसमें या उस वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही हो, या और कोई दूसरा आधा अक्षर हो, तो कि और हाँ, कोई भी आधा अक्षर हो, तो एक और टिक होता है, कोई भी आधा अक्षर हो, वो किस में हो जाता है। देखिए, वो हो जाता है व्यंजन संधि में। किसमें हो जाता है, व्यंजन संधि का उदाहरण है कि उसका तीसरा वर्ण, जैसे का, खा, गा है, तो ये हर वर्ण तीसरा वर्ण में बदल जाता है। जैसे जगदीश, तो ये जगत हो जाएगा। दा किसमें चला जाएगा, जगदीश में। तो जगत धन ईस, तो ये जो दा था ये तीसरे वर्ण में हो गया। तो आप जानते हैं ता था दा, तो ये ता तीसरे वर्ण में चेंज हुआ, ता था दा, इसलिए जगदीश का दा की जगह यहाँ पे ता हो गया, तो जगत धन ईस हो गया। मेरे ख्याल से आप व्यंजन संधि की मैंने 3 ट्रिकें बताई, एक आपको मैंने रूल बताया और 3 ट्रिक बताई, आपको समझ में आ गया। और आपको बता देता हूँ, किसी शब्द के आगे आधा सा, ये वाला सा, देखिए 1 मिनट, मैं कल बता चुका हूँ, आधा सा आ जाए, या वाला सा आ जाए, ये वाला सा आ जाए, अगर ये तीनों शब्द आ रहे हैं या रा वा को छोड़कर, ठीक है, तो हमेशा विसर्ग संधि में जाता है। विसर्ग जैसे दुष्कर्म, आधा सा आया, ठीक है, समझिए, दुष्कर्म। तो दूह ये सा किस में बदल गया, विसर्ग में, दूह धन कर्म। तो दुष्कर्म में मतलब दूह धन कर्म, ये आधा सा कभी ऐसे आ जाए तो वो विसर्ग में चेंज हो जाता है, विसर्ग संधि हो जाती है। आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, दिमाग में आप डालिए। तो जिन के समझ में आ रही वो भाई कमेंट जरूर कर दें, कैसी लगी क्लास, लाइक जरूर कर दें और शेयर कर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको रोज़ क्लास मिलती रहे। आप झंडे गाड़े हर परीक्षा में, यूपी टेट निकल जाए, आपको सभी चीज़ निकल जाए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप सभी ने कर दिया होगा। तो देखिए, उच्छ्वास, तो आप देखें, चा, छा, जा, ठीक है, उच्छ्वास। तो ये आपका आधा चा है, चा और ये छा। तो एक ट्रिक की वजह से कर सकते हैं कि चा और आधा छा, क्योंकि ये जो छा है ना तो या है, ना तो रा है, ना वा है। जब ऐसे कोई आ जाए या पुनरावृत्ति आ जाए, आधा जा पूरा जा, आधा चा पूरा चा, आधा जा पूरा जा, उज्ज्वल जैसे, तो ये अगर पुनरावृत्ति आ जाए तो भी वो व्यंजन में जाएंगे। अगर या रावा को छोड़कर कोई भी ऐसे आ रहे हैं, वो भी ट्रिक के अनुसार से व्यंजन में जाएंगे, ठीक है। अगर उच्छ्वास आ रहा है यहाँ पे, तो ये उच्छ्वास आपका हो जाएगा राइट आंसर व्यंजन का, ठीक है।
मेरे ख्याल से आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर आप बताइए 57 का। आप सभी लोग बताइए, इनमें से सही संधि का उदाहरण कौन सा है? तथैव। तो इसमें पूछा है संधि का सही उदाहरण। तथैव, तथाधनयो, स्वच्छंद, स्वधन छंद। तो मतलब ये आपको जो कट है, ये आपको विच्छेद सही पूछ रहा है, कौन सा विच्छेद सही है। लेकिन ये स्वच्छंद है, तो स्वच्छंद में देखिए या व रा के आगे आधा कोई अक्षर आ जाए, कौन सी संधि हो जाएगी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी से 1 सेकंड टाइम कमेंट कर दीजिए। देखिए मैंने कहा था या संधि, आप सभी ने तुरंत कमेंट कर दिया होगा। बेस्ट ऑफ लक आप सभी के लिए, आप लोग बहुत अच्छा समझ रहे हैं, बहुत अच्छा आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से कट करते हैं, आगे देखते हैं। हाँ, इसका राइट आंसर आपको देना है सी। देखते हैं महर्षि, तो महान धन ऋषि, महाधन ऋषि, अन्वेषण, अनुधन। तो इसमें पूछा है कौन सा संधि का सही उदाहरण, तो आप देख लीजिए महर्षि। तो जो महर्षि है, महाधन ऋषि, ये आपका संधि का सही उदाहरण है। लेकिन इसमें कौन सी संधि है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। दीर्घ है, गुड़ है, वृद्धि है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैंने आपको 3 बता दिए, बताइए। ठीक है, मेरा कहना आप समझ गए। तो इसमें जो संधि का उपयोग हुआ है सही, महर्षि, महाधन ऋषि। ठीक है, पावक, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। देखते हैं इसको। पावन में कौन सी संधि है? देखिए पावन, अगर पावक आ जाता, अब पावन है तो पौधन अन हो जाता। पावन में पौधन अन, पावक है तो पोधन अक, अन अक, अन अक से टूटे तो आप तुरंत बता देंगे यण है। यण तो है नहीं। देखिए आपको तुक्का और ट्रिक से समझाते हैं। यण तो है नहीं, या रा लावा के आगे या रावा के आधे आधा अक्षर हो, यण कट गया। विसर्ग है नहीं, विसर्ग टूट नहीं रहा विसर्ग से। व्यंजन है नहीं, आधा अक्षर तो कहीं है नहीं, आधा अक्षर और यारा को छोड़कर आधा अक्षर कोई हो तो व्यंजन में हो जाता है, या तीसरा वर्ण बदल रहा हो तो व्यंजन नहीं। तो खट से आप तुक्का ट्रिक से जो संधि की ट्रिक बताई है, और उस ट्रिक को लगाकर आप संधि की ट्रिक से तीनों आंसर आपने तीनों गलत आंसर आपने निकाल दिए, क्योंकि आपको ये चीज़ पता थे, निकाल दिए। बच्चा आपका बी, और तुक्का भी हमारा बी, हमेशा बी और सी हमेशा राइट बताता है, मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे आप बी खट से अयादि संधि लगा देंगे। अब अयाद संधि की ट्रिक समझ लीजिए। देखिए पवन, पावन तो पौ धन अन हो जाएगा। यही पावक हो जाता तो पो धन अक हो जाता, जिसमें अन अक से टूटे। नाविक, नाविक, इक से टूटे। गायिका, गायिका भी आ जाए, गायिका तो इका, इक, गायिका इका तो गायिका, नाविक, नावक, पावक, इक, अक, ये ऐसे सबसे टूटे तो आपका हमेशा अयाद संधि हो जाएगा। या फिर 3 संधियों को आप पहचान ले, आपका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे ट्रिक के माध्यम से। तो आप समझ गए, पावक, पवन, नायिका, गायिका। ठीक है, तो आप ऐसे शब्दों को इक अक वाले आप इधर के पहचान ले, तोड़ना खट से आप अयादी लगा दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। या फिर तीनों को, जैसे मैंने बताया कि यण तो है नहीं, जैसे आपको मैंने इसमें बताया कि तीनों में यण तो है नहीं, क्योंकि या वा रा के आगे आधा अक्षर होना चाहिए, तो यण में तब्दील होगा, तो आप कहा यण संधि यहाँ से गई। विसर्ग नहीं आया तो यहाँ से विसर्ग गई। व्यंजन मैंने बताया था कि कोई भी आधा अक्षर, कोई भी या रावा को छोड़कर कोई भी आधा अक्षर आए तो आपको व्यंजन में चला जाएगा। या भी हर तीसरा वर्ण, जैसे जगत धनिस, हर तीसरा वर्ण, हर शब्द का तीसरा वर्ण बदल जाए तो व्यंजन में चला जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको हर तरीके से बताया। तो ये ना, ये हुआ आपका, यही बचता ये राइट आंसर। या पावक, गायिका, अक, इका, नाविक, इक, नायिका, इका, ऐसे टूटे सब तो सब उसमें चले जाते हैं अयादी में। तो ये आपको रूल से बता दिए। चलिए अगला देखते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको ट्रिकी हिंदी समझ में आ रही है, तो मेरे ख्याल से आप सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन नहीं दबाया। तो चलिए आप इसको बताइए, मैं नहीं बताऊंगा इसको आप बताइए। इसको मैं नहीं बताऊंगा। विज्ञापल में कौन सी संधि, इसको आप बताइए। विज्ञापल में कौन सी संधि है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आधा जा है, आधा जा है, और आप जानते हैं ना ही यहाँ या वर्ण आया है,
ना ही रावण आया है, ना ही वा आया है। और इनके सामने अगर आधा अच्छा होता तो यण में होते ट्रिक के अनुसार। लेकिन मैंने कहा था कि जहाँ पर या रावा को छोड़कर कोई शब्द आ जाए, हाँ, और सा, ये सा और ये सा, अगर 3 सा आधे आधे सा हैं तो भाई वो तो विसर्ग में चले जाएंगे। ये सा को भी छोड़ देना, क्योंकि आधे आधे सा विसर्ग में चले जाएंगे। लेकिन जो जा जा अगर आ जाए, एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति हो जाए आधे आधे में, या छा के आगे झा आ जाए, कोई या रावा को छोड़कर और सासा को छोड़कर अगर ऐसे कोई वर्ण आते हैं तो आपके सभी व्यंजन में चले जाएंगे इस तरह के। तो ट्रिक के आंसर से आप सभी ने, मुझे आशा है आप सभी भाई बहन निराश नहीं करेंगे, आपने इसका सही आंसर दे दिया होगा। जल्दी से लाइक कमेंट शेयर कर दें, रोज़ ऐसी क्लास मिलेगी आपके लिए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, कल फिर हम 61 से स्टार्ट करेंगे। प्रयुक्त कार्य में कौन सी संधि है? प्रयुक्त कार्य में कौन सी संधि है? जल्दी से इसका राइट आंसर दे दें। इसका राइट आंसर दे दें जल्दी से। प्रयुक्त कार्य में कौन संधि है? व्यंजन, विसर्ग, गुण या यण? तो देखिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा, इसका आंसर आप देंगे, मैं कुछ नहीं कहूँगा। देखिए पहले तो मैं आपको 3 ट्रिक्स बता रहा हूँ, इसको भी देखिए। पहले तो सबसे सरल ट्रिक बता दे रहा हूँ, या वा रा के आगे आधा अक्षर हो जाए तो आपका किस में चला जाता है? यण संधि में। तो आप खट से यण संधि में लगा देंगे, आपका राइट आंसर ये हो गया, यण संधि। ठीक है, लास्ट अक्षर है तो कई ट्रिकें बताऊँगा। ठीक है, आप ऐसे तुरंत बता दिए इसका ये यण संधि में। ठीक है, आपने तुरंत बता दिया। और उसके अलावा मैं बता रहा हूँ, देखिए व्यंजन होगी नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ या व रा ऐसे शब्द मिल रहे हैं तो व्यंजन कट गया। अगर हमें एक ही शब्द मिलता जा, आधा जा पूरा जा, चा ऊपर चा, या आधा चा छा ऐसे मिलता तो व्यंजन में हो जाता। ठीक है, विसर्ग से कहीं हमें टूट नहीं रहा। गुण में है नहीं, गुण में बताया था कि एक छोटी मात्रा प्रयोग, तो छोटी मात्रा प्रयोग नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे यण संधि राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने आपको 3 तरीके से इसका राइट आंसर दे दिया है। तो आप सभी भाइयों से आशा करता हूँ इसको इतना शेयर करिए, ये हर एक उस बच्चे के पास जाए जो बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, जिसको आता नहीं है। हर तरीके की ट्रिक बताऊंगा, चाहे मैथ हो, चाहे जो हो। मैथ की वीडियो आप देख सकते हैं जाकर, कोई भी ट्रिक हो। तो मेरे ख्याल से आप सभी बच्चों ने इसको चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दिया होगा। जिन्होंने नहीं किया वो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं।